बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। किस नंबर 19। खिलजी सल्तनत का खात्मा, गाजी मलक की यलगार और तुगलक ख़ानदान का आगाज़। जब सिर्फ 30 साल में एक अजीम ख़ानदान का इक़्तिदार ख़त्म हुआ और दिल्ली में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। तारीख़ में कोई सल्तनत हमेशा कायम नहीं रहती। जब इंसाफ, नज़्म और क़यादत कमज़ोर हो जाएं तो तख्त बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सितंबर 1320 ईस्वी। दिल्ली लाल महल में जश्न का समा था। खुसरो खान खुद को सुल्तान करार दे चुका था। दरबारी मुबारकबाद दे रहे थे, मौसीकी बज रही थी, लेकिन इसी लम्हे दिल्ली से सैकड़ों मील दूर पंजाब के शहर दीपालपुर में एक जर्नैल अपनी तलवार म्यान से निकाल रहा था। उसका नाम था गाजी मलक। उसने अपने सिपाहियों से कहा, हम सिर्फ एक शख्स के खिलाफ नहीं निकल रहे, हम दिल्ली की इज्जत वापस लेने जा रहे हैं। हजारों घोड़ों की टापों के साथ एक नया बाब शुरू हो चुका था। गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अपने मोतमिद खुसरो खान के हाथों कत्ल हो गया। खुसरो खान ने तख्त पर कब्जा कर लिया, लेकिन दरबार के पुराने अमीर, फौज और सरहदी गवर्नर इस हुकूमत को कबूल करने पर तैयार नहीं थे। गाजी मलिक कौन था? गाजी मलिक दिल्ली सल्तनत का एक तजर्बाकार सिपा सालार था। वो पंजाब और सरहदी इलाकों का गवर्नर था। इसने बरसों तक मंगोलों के हमले रोके, सरहदों की हिफाजत की, सल्तनत की वफादारी निभाई। इसकी शोहरत एक बहादुर और मुनज़्ज़म जर्नैल की थी। जब उसे दिल्ली के हालात का इल्म हुआ तो उसने खामोश रहने के बजाय कार्रवाई का फैसला किया। बगावत का ऐलान। गाजी मलिक ने अपने बेटे, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया, फ़खरुद्दीन मोहम्मद और दूसरे अमीरों को जमा किया। उसने कहा, अगर आज हम खामोश रहे तो सल्तनत हमेशा के लिए टूट जाएगी। बहुत से अमीर इसके साथ शामिल हो गए। दिल्ली की तरफ मार्च शुरू हो गया। खुसरो खान की तैयारी। दिल्ली में खुसरो खान को इतला मिली, उसने भी अपनी फौज तैयार की। इसे यकीन था कि शाही खजाना, दारुल हुकूमत और मौजूदा इक़्तिदार उसकी कामयाबी के लिए काफ़ी होंगे। लेकिन वो एक बात भूल गया था, फौज सिर्फ तनख्वाह से नहीं, एतमाद से भी लड़ती है। फैसला कुन जंग। सितंबर 1320 ईस्वी। दिल्ली के करीब दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। एक तरफ खुसरो खान, दूसरी तरफ गाजी मलिक। जंग ज़्यादा तवील न चल सकी। गाजी मलिक के सिपाहियों ने भरपूर हमला किया। खुसरो खान की सफ़ें टूटने लगी। कई अमीर मैदान छोड़ गए। आखिरकार खुसरो खान शिकस्त खा गया। एक मुख्तसर हुकूमत का इंजाम। खुसरो खान ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिया गया। चंद ही दिन पहले जो शख्स दिल्ली का सुल्तान था, अब एक कैदी था। जल्द ही उसे कत्ल कर दिया गया। इसके साथ ही खिलजी खानदान का इक़्तिदार भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। नए सुल्तान की ताजपोशी। गाजी मलिक फ़ातह की हैसियत से दिल्ली में दाखिल हुआ। दरबार के अमीर जमा हुए, उलमा भी मौजूद थे। 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने तख्त संभाला। उसने नया शाही लक़ब इख्तियार किया, सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। यूं दिल्ली सल्तनत में तुगलक ख़ानदान का आगाज़ हुआ। खिलजी ख़ानदान की मीरास। अगरचे खिलजी ख़ानदान सिर्फ तकरीबन 30 बरस हुकूमत कर सका, लेकिन उसने हिंदुस्तान की तारीख पर गहरे असरात छोड़े। जलालुद्दीन खिलजी ने नई सल्तनत कायम की। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उरूज पर पहुंचाया। मंगोलों को रोका, राजस्थान को ज़ेर असर लाया, जनूबी हिंदुस्तान तक अपनी ताकत पहुंचाई। मुआशी और इंतज़ामी इस्लाहात की, लेकिन जानशीनी के बहरान और दरबारी साजिशों ने इस ख़ानदान को अंदर से कमज़ोर कर दिया। गियासुद्दीन की पहली तकरीर। ताजपोशी के बाद नए सुल्तान ने कहा, रियासत सिर्फ ताकत से नहीं, अदल से कायम रहती है। उसने ऐलान किया, इंतज़ामी नज़्म बहाल किया जाएगा, फौज दोबारा मुनज़्ज़म होगी, सूबों पर हुकूमत की गिरफ्त मजबूत की जाएगी,
خزانے کا احتیاط سے استعمال ہوگا۔ سلطنت ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ ایک باپ اور ایک بیٹا۔ غیاث الدین کے ساتھ اس کا بیٹا بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ فخر الدین محمد، وہ ذہین تھا، غیر معمولی خیالات رکھتا تھا اور مستقبل میں وہی سلطان بننے والا تھا۔ مگر اس کی کہانی دہلی سلطنت کی سب سے حیران کن کہانیوں میں شمار ہوگی۔ ایک عہد کا اختتام۔ دہلی کے ایک بزرگ مورخ نے اپنی کتاب بند کرتے ہوئے کہا، خلجی آئے، انہوں نے سلطنت کو طاقت دی، دولت دی اور عظمت دی، مگر وہ اپنی جانشینی محفوظ نہ رکھ سکے۔ یوں ایک باب ختم ہوا اور تغلق خاندان کا نیا باب شروع ہو گیا۔ حقیقت یا افسانہ؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خلجی خاندان صرف سازشوں کی وجہ سے ختم ہوا۔ تاریخی حقیقت: سازشیں یقیناً اہم تھیں، لیکن ان کے ساتھ کئی دوسرے عوامل بھی شامل تھے۔ واضح جانشینی کا نہ ہونا، درباری گروہ بندی، طاقتور امیروں کی باہمی رقابت، کمزور مرکزی قیادت، فوج اور اشرافیہ کا اعتماد کھو دینا، یہ تمام عوامل مل کر خلجی خاندان کے زوال کا سبب بنے۔ تاریخی تجزیہ: خلجی خاندان کی نمایاں کامیابیاں: منگول حملوں سے دہلی کا کامیاب دفاع، شمالی اور جنوبی ہندوستان میں سلطنت کا بے مثال پھیلاؤ، مضبوط فوجی نظام، منظم معاشی اصلاحات، مرکزی حکومت کو مضبوط بنانا۔ خلجی خاندان کی بڑی کمزوریاں: اقتدار کا حد سے زیادہ ایک شخص پر منحصر ہونا، جانشینی کا مؤثر نظام نہ بنانا، آخری برسوں میں درباری سازشوں کا بڑھ جانا، اداروں کی نسبت شخصیات پر زیادہ انحصار۔ اس قسط سے حاصل ہونے والے اسباق: مضبوط ادارے مضبوط حکمران سے زیادہ دیرپا ہوتے ہیں۔ جانشینی کا واضح نظام ہر ریاست کے لیے ضروری ہے۔ داخلی اتحاد کے بغیر بڑی فوج بھی سلطنت کو نہیں بچا سکتی۔ ہر عروج کے بعد زوال کا امکان موجود ہوتا ہے اگر اصلاح اور احتساب کا عمل جاری نہ رہے۔